क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं एज ए सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहती, लेकिन बढ़ जाती हूँ, मैं बहुत बढ़ जाती हूँ। दो पैसे की शर्म नहीं है, पता नहीं क्या मुंह लेके कोर्ट के अंदर आ जाता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज कोर्ट में हमारी हियरिंग थी तो मैं और पापा वहीं जा रहे हैं। और सुबह का मैंने खाना नहीं बनाया था, सिर्फ सब्जी बना के मैं चली गई थी और रोटी मैंने वापस आके बनाई। और ये शाम के टाइम का वीडियो है, जब मैं अपनी गाय को वापस देखने गई थी, क्योंकि गौशाला की गाड़ी आने वाली थी तो मैं उसी चक्कर में वहाँ पड़ोस वाले घर में थी। सिग्नेचर वगैरह करके उसको एक जिम्मेदारी के साथ भेजना था, इसलिए मुझे वहाँ पे बुलाया था वापस। तो मैं वहाँ गई और थोड़ी देर मन बहलाने के लिए मैं इस गुड़िया के साथ खेल रही थी। और कोर्ट में क्या हुआ ये सब मैं आगे बता रही हूँ। ब्लॉग थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, ब्लॉग पूरा देखना और पूरा सपोर्ट बनाए रखना। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे चल पाऊँगी। और वापस आके मैंने जब खाना खाया तो मेरा ये खाना था आज का, चने की सब्जी और हेलो रोटी। एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज थी मेरी कोर्ट में हियरिंग और उसके लिए मैं गई थी कोर्ट। और कोर्ट जाके आई तो थोड़ा माथा सन है। आगे मैं ब्लॉग में आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ वहाँ पे। इन 10 सालों में 1 लाख से भी अधिक मेरे पे इल्ज़ाम ये लगा चुके हैं। हमेशा जब भी कोर्ट में आता है लगाता ही है। मेरे पीछे हिंदी है इसलिए मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ। तो मैं ऊपर थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ। और यहाँ पे बैठ के मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि पिछले 8-9 साल से लगभग केस चल रहा है और उसमें 1 लाख से भी अधिक इन्होंने इल्ज़ाम मेरे पे लगा दिए। सो तो ठीक, लेकिन खर्चे की जब बात आती है तो ये गरीब हो जाता है, मतलब एकदम गरीब। ठीक है, तो आज भी कोर्ट में वही हुआ कि 11 महीने की जो वसूली है उसमें उस 2018 के बाद मेरा एक भी पैसा मुझे नहीं मिला है, जो अब तक कोर्ट ने तय कर रखा है मात्र 2500 रुपये। मैं 2500 रुपये में अमीर नहीं हो रही हूँ। मुझे 2500 में भी 500 रुपये और ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके मेरे बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस होती है। तो मैं वो बात वो नहीं है, बात वो है कि उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में क्या कहा कि ये हॉस्पिटल में नौकरी करती है, ये पता नहीं कितने, मतलब 10 तरह के तो संस्थान बता दिए उन्होंने। और एक और चीज़ बताई कि ये बच्चे का लालन पालन नहीं कर रही है। तो बच्चे का लालन पालन तो मैं नहीं बताऊंगी, वो बच्चा खुद बता देगा तुम्हें कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। जब कोर्ट उसे बुलाएगा मैं कोर्ट में बच्चे को पेश कर दूंगी, बच्चा सारी चीज़ें खुद ही बोल देगा। आज तो पिता होने का जो हक वहाँ पे झाड़ रहा है। एक 2500 रुपये, मात्र 2500 रुपये, आप समझ सकते हो कि 2500 रुपये में क्या ही आता होगा। महीने का राशन भी नहीं आएगा, हम 2 माँ बेटों का ही नहीं आएगा, पूरे परिवार का तो छोड़ो। अगर मेरे 2-3 बच्चे होते तो फिर मैं क्या करती। तो 2500 रुपये में भी राशन नहीं आएगा और उसमें भी 1,47,000 रुपये अब तक के बन रहे हैं, क्योंकि 2018 के बाद एक भी हमारी वसूली हुई नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हर बार कहता है मैं गरीब हूँ, तू गरीब है, मैं नहीं हूँ। ठीक है, मुझे बात वो नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा कि बच्चे का ध्यान नहीं रखती। हम तो कह ही रहे कि अगर बच्चे की फ़ीस नहीं भर पा रही है, अगर बच्चे का ये नहीं कर रही पा रही, फलाना नहीं कर पा रही है, तो तू बच्चा हमें दे दे। अब बच्चा तो हमारा ही है। फिर मैंने क्या, जक मारा, 9 महीने पेट में रखा, उसका लालन पालन आज तक का जो भी है मैं खुद कर रही हूँ। मैंने किसी से एहसान नहीं लिया कि मेरे को 2 पैसे की भी ज़रूरत है और मेरी मदद करो। खाना मैं अपने पापा का खाती हूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं अपने दम पे करती हूँ। मेरी पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई, सब चीज़ मैं अपने दम पे कर रही हूँ आज तक। तो ये सब हुआ और
मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ बोलने में कि ऐसे नहीं है। बहुत हिम्मत रखती हूँ, बहुत सोचती हूँ कि मेरे को रोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन होता है ना कि आपके सामने कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं। मैं आज कोर्ट में भी बहुत रोई। इसका कहना है कि बच्चा हमें दे दो। ये चीज़ इसने बहुत पहले भी बोल रखी है, बोलता ही रहता है, कोर्ट में भी इसने कई बार बोला। तो मुझे एक बात बता कि मैं बच्चा किस आधार पे भेजूँ? तेरे पास बिगड़ने के लिए भेजूँ, या तू जैसे लुच्चे चोर उच्चक को जैसे घूमता है वैसे उसको बिगाड़ने के लिए भेजूँ, या फिर उसकी सौतेली माँ के पास भेजूँ, या उसकी सौतेली बहन के पास भेजूँ? अगर बच्चे को 100 बातों की एक ही बात कि जब तू दूसरी लुगाई को घर में डाल के बैठा है तो तू किस आधार पे बच्चा मांग रहा है? मैं नहीं कर सकती थी दूसरा? क्या मैंने इन 10 सालों में उतार चढ़ाव नहीं देखे? क्या मेरे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे? अच्छे से अच्छे दिन भी आए तो बुरे से बुरे दिन भी आए, लेकिन खर्चा देने की बात आती है तो कहते बच्चा हमें दे दो। तू खर्चा मत दे, हमको तो चाहिए भी नहीं। तेरा हराम का पैसा तेरे पास रख, मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन कम से कम वहाँ पे सच बोलना तो सीख। और तू अगर फिर भी कहता है कि तेरे पास कुछ है, मैं नौकरी कर रही हूँ या मैं बहुत पैसा कमा रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, उसका कहना है, ये उसका कहना है कि मेरे पास बहुत पैसा। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो तू कोर्ट में प्रूफ कर, नहीं तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि तेरे पास बहुत सारा हराम का पैसा है और तू क्या करके कमाता है, क्या 2 नंबर का धंधा करता है। मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दे चुकी हूँ, ठीक है। अगर फिर भी तुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बहुत कुछ है तो तू प्रूफ कर सकता है। और बहुत कुछ अगर है भी ना तो वो मेरा अपना कमाया हुआ है, उसका दिया हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नाक का कांटा तक मेरे से निकलवा लिया था तो मेरे पास उसका दिया हुआ कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो भी है वो मेरे माता पिता के रहमो करम से है, उसका दिया हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सीरियसली मैं बहुत हंसते खेलते व्लॉग ही बनाना चाहती हूँ। मैं ऐसे बनाना भी नहीं चाहती कि मैं बहुत, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं ऐसे सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहती, लेकिन बढ़ जाती हूँ, मैं बहुत बढ़ जाती हूँ। दो पैसे की शर्म नहीं है, पता नहीं क्या मुंह लेके कोर्ट के अंदर आ जाता है। मैं व्लॉग को यही एंड करूँगी। मैं आपसे और ये मेरे छोटे वाले जवाईसा हैं जो कि आए थे मुझसे तिलक करवाने, क्योंकि आज अपने काम पे वापस लौट रहे 20 दिन के बाद। तो आए तो बेचारे तिलक करवाने थे, पर मेरा मूड अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने भावना से तिलक करवा दिया और इनको विदा किया। क्योंकि जब आप, इन्होंने भी बोला कि आप परेशान मत हो, सब अच्छा ही होगा, लेकिन होता है ना, ये बेचारे सिंपैथी वो दे सकते हैं कि भाई आप, हम हैं आपके साथ, पर क्या कर सकते हैं। और शाम को मैंने गाय को भी भेज